Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well, safe at your home. All of you are studying. Students, today we are here to discuss the final part of chapter number 11, that is light, shadow, and reflection. So, bear 10-15 minutes with me, and you will come to know each and everything about this chapter. Chapter number 11, part 3. चैप्टर नंबर 11 पार्ट 3. देखो बेटा, लास्ट क्लास में जब हम मिले थे तो मैंने आपको बताया था कि लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके लिए मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया था. ठीक है, light always travels in a straight line, and this property of light is called, and this property of light is called rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. अब यहां से जो चीजें बदलती हैं बेटा, अब आपने ये देखा होगा कि सन की लाइट अगर ईस्ट से आती है, सन राइजेज इन द ईस्ट, हम जानते हैं ईस्ट से आती है तो वेस्ट में जाना चाहिए, लेकिन वो नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों तरफ जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि लाइट अगर किसी चीज पर पड़े ना तो वो क्या होता है, फैल जाता है. और उस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट का फैलना वो कब फैलता है, जब किसी छोटे से पार्टिकल के ऊपर पड़ता है. लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में. ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे आपके घर में लाइट मान लो एक बल्ब से आता है तो बल्ब के सीधे डायरेक्शन में जाना चाहिए, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं. लेकिन ऐसा ना होकर पूरे घर में फैल जाता है. क्यों? क्योंकि लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी ये ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो ये वापस होने लग जाता है. वापस होने लग जाता है तो मान लीजिए यहां से लाइट आ रहा था, यहां से मेरे हाथ में, मेरा हाथ ओपेक है, इस पर पड़ा तो ये वापस जाएगा. तो कहीं ना कहीं यहां से आ रहा था तो ये वापस जाकर इधर जाएगा. तो मैं आपको बताता हूं कैसे. ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं कि एन ऑब्जेक्ट दैट नेवर अलाउज light to pass through it. An object that never allows the light to pass through it, जो कभी लाइट को पास नहीं होने देगा. मान लीजिए आप ओपेक ऑब्जेक्ट को दिखाते कैसे हैं, इस तरह से. ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका मतलब क्या है कि इस कांच के ऊपर पेंटिंग कर दी गई ताकि ये जो है ओपेक बन जाए और लाइट को पास ना होने दे. मान लीजिए यहां पर सन है तो इसका तो सीधा डायरेक्शन होगा ये वाला. हो गया, यहां तक तो आ गया लाइट. अब इससे बाहर इसको जाने नहीं देगा. ये क्या करेगा कि यहां भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है लेकिन इस पर तो लाइट है ही नहीं, इस पर नहीं है. लेकिन ये जो वापस होगा, क्योंकि लाइट तो जाने नहीं दे रहा है इसको, ये वाला जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ये तो जाने नहीं दे रहा, तो ये यहां जाएगा. अब मुझे ये बताइए कि सन तो यहां है लेकिन लाइट कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया. और ये जो फेनोमेना है ना, यहां पर लाइट क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है. लाइट बाउंस होना, बाउंस होने का मतलब क्या है, दोबारा उठकर आना. और कैसे, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं नीचे तो बॉल क्या है, ऊपर की ओर आता है, इसी को हम बाउंसिंग कहते हैं. तो लाइट जब ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो लाइट को बाहर तो जाने नहीं देता ये, तो ये वापस अपने दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है. और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ता है, इसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी
जो रे ऑफ लाइट है अगर ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा तो इस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही कारण है जिसकी वजह से लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में पहुंच पाता है या स्कैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, यही रिफ्लेक्शन, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके लिए जरूरत है हमें जानने की कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम क्या कहते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on plane opaque surface। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा। रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस जाना, कब, जब वो प्लेन ओपेक सरफेस पर फॉल करता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन प्लेन ओपेक एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का आना, ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ना और वापस चला जाना क्या कहलाता है। यहां पर दो ऑफ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, और एक ऑफ का मतलब आना, वजह से, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, के द्वारा, ऑफ उसकी वजह से, लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन प्लेन ओपेक सरफेस, किसकी वजह से, प्लेन ओपेक सरफेस की वजह से। क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। मीन्स व्हाट, कि रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना, is the only phenomena due to which we can see any object। अब देखो, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि केवल वही डायरेक्शन दिखाई देगा जिसमें सन की लाइट आ रही हो, इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन दिखाई नहीं देगा। क्लियर है। मीन्स व्हाट, कि हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए इफ देयर इज नो रिफ्लेक्शन, इफ देयर इज नो रिफ्लेक्शन, we cannot see an image। अब बेटा इमेज क्या है, इमेज को हम कहते हैं छाया चित्र, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है एक तरह से, उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी छाया चित्र बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज को, इसको डिटेल में हमें अगले क्लास में भी पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि ये छाया चित्र होता है। क्लियर है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो किसी का इमेज हम देख नहीं सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक होता है, रिफ्लेक्शन का डायग्राम ये है, ये रे ऑफ लाइट है, लाइट, और ये क्या है बेटा, बाउंसिंग बैक। वापस जाना। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या आता है हमारे सामने निकलकर, वो देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है शैडो, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। शैडो किसको कहते हैं, शैडो
एक ऐसी चीज है जो तब फॉर्म होती है जब लाइट को कौन रोकता है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए यहां लाइट आ रही है, लेकिन अगर मैं अपना हाथ रखूं तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल डार्क हो गया होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा शायद कि मैंने हाथ रखा है, तो लाइट के रास्ते को मैं जितनी दूर रोक रहा हूँ उतनी दूर मेरी इमेज बन गई है, जो ये शैडो है। और इसी इमेज को जो बनी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। ये शैडो कब बनता है, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, शैडो तब बनता है जब लाइट के आगे क्या आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो हम जितने ही दूर ओपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही शैडो बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। जितने दूर आप रोक कर रखोगे ना उतना ही दूर शैडो बनेगा। तो शैडो के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शैडो के बारे में हम ये कहते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द path of light is blocked by opaque object, ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर पाथ ऑफ लाइट ब्लॉक होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, शैडो कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन में क्या कहेंगे, द डार्क स्पेस फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको दिखाया था किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनने वाला जो डार्क स्पेस है, अंधेरी सी जगह है, उसी को हम क्या कहते हैं, शैडो। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, द डार्क स्पेस फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। कभी भी अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि द डार्क स्पेस एक अंधेरी सी जगह जो किसकी वजह से बनता है, तो हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शैडो। कोई डाउट नहीं है शैडो में, तो सभी को क्लियर हो गया। शैडो के बारे में मैंने क्या कहा कि शैडो एक डार्क स्पेस है जो कहाँ बनता है, बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द डार्क स्पेस फाउंड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शैडो। अब यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ शैडो, ठीक है। इट इज ऑलवेज डार्क इन कलर, ऑलवेज, हम ब्लैक नहीं कहते हैं, हम डार्क कहते हैं, गहरा होता है इसका रंग, डार्क इन कलर। ये हमेशा कैसा कलर होता है इसका, डार्क कलर होता है। इट इज ऑलवेज डार्क इन कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो इट इज ऑलवेज डार्क इन कलर। दूसरी बात क्या है, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड by the color of object. Affected by color of an object, कोई डाउट नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर है, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं अगर मैं इमेज की बात करूं, देखिए ये तो शैडो था, अब मैं अगर इमेज की बात करता हूं तो इमेज के बारे में हम क्या कहते हैं, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, अब देखो इमेज और शैडो में क्या अंतर है। इमेज जो आपको दिख रहा है इस बोर्ड का, वो व्हाइट दिख रहा है लेकिन इस पर लिखा हुआ ब्लैक दिख रहा है, ये इमेज है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको हाथ को रख दूं तो ये आपको पीछे वाला पोर्शन हमेशा डार्क ही दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा रेड कलर का। ये समझ में आई बात। तो यहाँ पर फर्क होता है कि केवल ये डार्क होता है, लेकिन क्या है, ये किसी भी दूसरे कलर का हो सकता है इमेज। क्लियर है, ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप लाल गाड़ी लेकर जाओगे कांच के सामने तो इमेज भी कैसा बनेगा, लाल ही बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, it forms the image of same color, as of object। क्लियर है बेटा, ये डिफरेंस था।
क्लियर है? अब इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।